हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। अच्छा, आज का जो एक व्लॉग है, मैं काफ़ी दिन के बाद बना रहा हूँ मैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि रिस्की बिजनेस वर्सेस सेफ बिजनेस। अभी ये मैं जो बिज़नेस की बात कर रहा हूँ वो ऑटोमोबाइल ऑक्शन कार के हवाले से बात कर रहा हूँ। और दूसरा जो मेरा खुद का जो बिज़नेस चल रहा है रेंटे कार का, तो उसके हवाले से बात करूँगा मैं। तो आज हम लोग कंपैरिजन करेंगे। हर बिज़नेस में अपना एक फ़ायदा है, हर बिज़नेस में अपना एक चैलेंजेस है। तो जो बंदे, जो दोस्त लोग, जो फ्रेंड्स, भाई लोग नए आ रहे हैं इस बिज़नेस में, क्योंकि वो आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें इस तरह से चीज़ को दिखाया जा रहा है कि जैसे ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, बहुत प्रॉफिटेबल है। हाँ, वो बात सही भी है, बट उसमें इतना रिस्क भी है। और जो नए बंदे आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि वो जो वीडियो में बोल रहे हैं या दूसरे लोग जो सक्सेसफुली वो बिज़नेस कर रहे हैं उसको आप कैसे कर पाओ, या आप करना चाहोगे तो उसमें किस तरह की चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज का हमारा जो वीडियो है ये दो मेन पॉइंट पे डिस्कस करेगा, ताकि आप अपना डिसीजन लो उससे पहले इस बात को समझो और आपको जिसमें भी फ़ायदा दिखता है उस तरह से वो आगे बढ़ो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पूरा एंड तक देखना। और सबको रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने और इस सिमिलर इंटरेस्ट वाले फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर करो। अच्छा, मेरा जो आज का वीडियो बनाने का जो मेन मकसद ये था कि पिछले एक डेढ़ महीने से मैं ये देख रहा हूँ, मतलब ऑफ सीजन चल रही है, ये एक सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा चीज़ ये कि जो बंदे इसी टाइम पे मार्केट में एंटर हुए, तो उसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि गाड़ी आपको सस्ती भी मिल गई तो भी अभी कस्टमर नहीं है, फॉर वॉट एवर रीज़न। और अभी यूएस से जो गाड़ी अभी आ रही है वो भी थोड़ा लॉन्ग टाइम लेके आ रही है, 90 डेज़ के पीरियड पे आ रही है। तो उसमें आपको कुछ लोग ऐसा भी बता रहे हैं कि भाई आप ऑप्शन से लो, उसकी कंपैरिजन में आप यूएस से गाड़ी परचेस करो। तो वो कर सकते हैं, बट वो उसमें वही है कि आपको गाड़ी की वैल्यू थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ है कि आप उसमें 90 डेज़ का वेटिंग पीरियड लेके फिर आप गाड़ी को रिपेयर कराओगे तो एक साथ में 4 गाड़ी का आपका पैसा उसमें ब्लॉक हो जाएगा। और उसके बाद जब आप गाड़ी बन के रेडी करोगे तो सेल करने में भी और कितना टाइम जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। तो ये जो रिस्क है वो रिस्क इस तरह का है कि आपका पैसा 3 से 4 महीना तक ब्लॉक हो जाएगा इफ़ यू आर डूइंग दिस व्हीकल इंपोर्ट फ्रॉम यूएस। तो सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो आपको ये देखना है कि आपके पैसे पर मंथ किस तरह से सुरक्षित रहे। तो हम लोग यही पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे और आपका कैलकुलेशन में आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसमें आपको मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि मेरे को बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स है, व्यूअर्स है, वो पूछते हैं। और क्वेश्चंस में यही उनका सबसे ज़्यादा होता है कि समझो मैं 1 लाख रुपया, 1 लाख दिरहम इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, मैं 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो कितना मिलेगा, एक गाड़ी इन्वेस्ट करता हूँ तो कितना मिलेगा, ये मेरे रेंटे कार के लिए इन्वेस्ट करेगा तो कितना मिलेगा। मतलब लोग अभी भी कंफ्यूज है कि उनको करने का क्या है। यूज्ड गाड़ी का ऑक्शन से गाड़ी लेके उसको रिपेयर करवा के एज ए यूज कार उनको बेचना है या रेंटे कार में लगाना है। तो देखो, इस चीज़ का सीधा साधा कोई आंसर नहीं है। इसका आंसर यही है कि आप अपना जो भी फंड लेके आ रहे हो तो आपको साल के एंड में 1 साल का आप पीरियड रखो, आप कितनी साइकिल घुमा सकते हो और कितना पैसा आपको मिलता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेके देता हूँ कि एक भाई साहब ने 2 गाड़ी ली और उन्होंने गाड़ी परचेस करके रिपेयर करके बेचने के लिए ऐड डाला। यहाँ तक उन्होंने समझो एक एक गाड़ी में 45,000 मतलब 90,000 दिरहम उन्होंने इन्वेस्ट किया। अभी 2 महीना 3 महीना गाड़ी रिपेयर होके एडवर्टाइजमेंट में लगी है, गाड़ी नहीं बेच पा रहे। उनका प्राइसिंग ऑलमोस्ट सही है, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन कस्टमर नहीं है। अब कस्टमर क्यों नहीं है उसका कोई रीज़न नहीं होता है। तो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो
पॉसिबल बायर्स है उनको भी अब ये ऑक्शन के बारे में पूरा पता चल गया है। सो वो लोग क्या कर रहे हैं कि खुद ही अभी ऑक्शन में गाड़ियाँ परचेस कर रहे हैं। मतलब आप जिस प्राइस पे परचेस कर रहे हो वो भी आके वही प्राइस पे परचेस करेगा या 1-2 हज़ार आगे पीछे करेगा। रिपेयरिंग का कॉस्ट भी आप गैरेज टू गैरेज जाओगे तो 1500, 2000, 3000 आगे पीछे रहेगा। अब 2-3 हज़ार इधर 2-3 हज़ार इधर बोल के 4000 में ही डिफरेंस है। अब आपने तो ये गाड़ी का बिजनेस इसलिए चालू किया था कि आप पैसा कमा पाए, लेकिन आपकी गाड़ी 3 महीना तक बेच नहीं पा रहे हो और आपके पैसे ब्लॉक है। तो आप इस सूरत में क्या करोगे? आपका पैसा जो है वो अंदर ब्लॉक हो गया, अभी आप दूसरा पैसा लाके फिर लगाओगे और उसमें भी ऐसा होगा, उसका गारंटी कौन लेगा? तो ये रिस्की बिजनेस इसलिए है कि जिसको सेट हो गया, जिसका पूरा मार्केट है, जिसका पूरा नेटवर्किंग है, उसके लिए सही है। लेकिन जितना लोग समझते हैं कि मैं गाड़ी रिपेयरिंग किया तो वो मेरे हिसाब से सस्ता बना है, लेकिन कस्टमर के हिसाब से वो सस्ता है कि नहीं, उसका डिसीजन कौन लेगा? वो तो खुद कस्टमर खुद ही लेगा। तो ये सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो लोगों को बहुत परेशान कर रहा है कि इस सूरत में क्या किया जाए। और उधर साइड पे समझो कि आपने रेंटे कार में हमारे साथ में गाड़ी लगाई है, तो मैं आपको जो बता रहा था कि सबसे जो इकोनॉमी गाड़ी है उसमें भी आपको 1 साल का 9,000 के आसपास मिलेगा और आपका जो रोड तक लाने के लिए 30,000 32,000 का खर्चा होगा। और थोड़ा सा ऊपर बजट वाला आप गाड़ी लेंगे तो 38,000 40,000 तक आपका बजट जाएगा और उसमें आपको पर मंथ जो है वो 1,000 से 1,100, मतलब साल का आपको 12,000 13,000, अच्छा सीज़न चल गया तो आपको 13-14 हज़ार भी मिलेंगे। मतलब आपको साल के अंदर एक ही बार गाड़ी इन्वेस्ट करनी है। अब वो 5 साल 6 साल जिस मॉडल आपने लिया है वो आपके ऊपर है। तो आप वो गाड़ी का हर साल पे ऑन एन एवरेज इतना पैसा तो फिक्स कमा ही सकते हो, उसमें लॉस करने का कोई सवाल ही नहीं। क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ और मैं सबसे लोवेस्ट प्राइस, सबसे जो इकोनॉमी गाड़ी है उससे नीचे बोल रहा हूँ मैं, उससे नीचे और कोई दूसरी कार है ही नहीं। लेकिन सेल करने में ये प्रॉब्लम होती है कि आप जब गाड़ी मार्केट से परचेस करते हो तो आपको ये नहीं पता है कि आपने ये गाड़ी सस्ते में ली, क्योंकि ये गाड़ियाँ कंटिन्यूसली आती रहती है। ऑक्शन में भी वो प्राइस अप एंड डाउन होती रहती है। कभी 2 बंदे ज़्यादा भीड़ कर रहे हैं तो आपको वो गाड़ी महंगी मिलेगी। तो इस तरह की चीज़ का आपको हर गाड़ी में ये रिस्क उठाना पड़ेगा। हर गाड़ी में आपको रिपेयर करके उसको जब आप बेचने ले जाओगे तो 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, 3 महीना होगा, ये रिस्क आपको हर गाड़ी में लेना पड़ेगा। अब हर बार आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ये आपने 1 साल तक आपको ये मॉडल चलाना है। समझो मैंने 1 साल के अंदर में 3 बार ही गाड़ी बेच पाया तो मेरे को गाड़ी में प्रॉफिट भी हुआ। हर गाड़ी पे मुझे 5,000 का प्रॉफिट हुआ, तो पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ? 15,000। और उसके लिए मेरे को कितना, मेरा 1 लाख दिरहम का मेरा इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, 2 लाख दिरहम का इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप खुद अपना इन्वेस्टमेंट फिक्स करें, उसके ऊपर 1 साल में कितना रिटर्न मिल रहा है या 3 महीने में, 4 महीने में आप एक उसको कैलकुलेट करके उसको ईयर के बेस पे करें। और आप हर एक बार ये माथाफोड़ी करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। तो मेरा ऐसा सजेशन है कि ये कैलकुलेशन जो है वो हमेशा एक सेम कैलकुलेशन नहीं होती है, क्योंकि ऑक्शन की गाड़ी का मॉडल, प्राइस और डैमेज, कितना डैमेज है, ज़्यादा डैमेज है, कम डैमेज है, इसके ऊपर से आपका रेडी जो प्राइस होता है जो आप जब प्लेटफॉर्म पे ऐड करते हो कि भाई मैंने ये गाड़ी 35,000 में सेल करनी है और उसमें मेरा 5,000 प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि आपका लैंड प्राइस 30,000 हुआ तो आप 5,000 ऐड करके 35 में डालोगे। लेकिन किसी और बंदे को, आपकी जो कंपटीशन में है, उसको ये गाड़ी 27 में तैयार हुई तो वो आपसे 3,000 नीचे रहेगा। तो इस तरह की चीज़ हमेशा चलती है। और आप खुद देखोगे डुबीजल में और बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें जो ऐड आती है तो बहुत डिफरेंस होता है। सबसे छोटी वाली ऐड देखो, सबसे कम पैसे वाली और सबसे ज़्यादा वाली, और उसमें बहुत सारे डीलर्स हैं जिनके पास में होल्डिंग पावर है, उनके पास में अपना इन्वेस्टमेंट है, उनके पास में अपना कस्टमर्स है, और वो लोग आपको पर मंथ इंस्टॉलमेंट पे भी गाड़ी देते हैं क्योंकि उनका वो बिजनेस है। लेकिन आप ये काम इंडिपेंडेंट बेस पे कर रहे हो, इंडिविजुअल बेस पे कर रहे हो, तो उसमें आपको वो लिवरेज कभी नहीं मिलेगा। तो फिर भी आप ये कैलकुलेशन करके अपना एक टेबल बनाओ कि आपको इस तरह से गाड़ी घुमाओगे, इस तरह से मिलेगा, और लेट्स चेक। क्योंकि ये मैं और आप या कोई भी ऐसा जज नहीं कर सकता, बट ये बहुत रिस्की बिजनेस है। क्योंकि अभी लगातार बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके 3-3 4-4 महीने से पैसे ब्लॉक हो गए हैं और समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कस्टमर आएगा तो आप बेचोगे ना, आप तो प्राइस टू प्राइस निकालने को तैयार हो। इवन कई बार ऐसा सिनेरियो होता है कि आपको पॉकेट में से 5,000 देना है, तो इस बार तो आप निकल जाओगे, अगली बार आप गाड़ी लोगे उसमें फिर से आप इस तरह से सिनेरियो में फंस गए तो क्या करेंगे? तो आप क्या हर एक बार इसी तरह का
प्रॉब्लम करने के लिए आपने ये बिज़नेस में एंट्री किया है। तो आप इसके ऊपर सोचिए और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रेंट ए कार में आप किस तरह से स्टेडी बिजनेस कर सकते हो। और जहाँ तक मुझे समझ में आता है, हर बंदे को एक हाई रिस्क, मीडियम रिस्क एंड लो रिस्क, ये 3 कैटेगरी में बराबर 30-30, 40-40% पैसे डालने चाहिए। उससे आपका जो काम है वो सही रहेगा और आपको पूरा का पूरा फ़ायदा मिल पाएगा और एवरेज रिटर्न्स आप ले पाओगे। तो इसके बारे में सोचो और मैं अभी आगे आपको बताता हूँ कि उसको किस तरह से किया जाए। हाँ दोस्तों, तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि आपको एवरेज रिटर्न किस तरह से लिया जाए, तो आपको अपना एक मॉडल बनाना है। समझो मैं एकदम एक गाड़ी से बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट आप जो करना चाहते हो वो तो आप करोगे ही करोगे, मैं नहीं बोलूँगा तो भी आप करोगे। ठीक है, वो करके देख लो आप, कोई भी उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, आपका पैसा है, आपका डिसीजन है। आप ऐसा सोचो कि आपके पास में 6 गाड़ियाँ हैं, तो आप 6 गाड़ी में एग्जैक्टली 15 दिन से 20 दिन के अंतर पे दो गाड़ियाँ परचेस करो, ताकि जो आपने पहली 2 गाड़ी परचेस की है और उसमें आप गैरेज का जो टाइमिंग है वो इस तरह से रखो कि मैक्सिमम 15 दिन के अंदर वो दोनों गाड़ी आपकी रेडी हो जाए और वो गाड़ी आप सेल पे लगा दो। और उसी टाइम पे आपने दूसरी 2 गाड़ी है वो भी परचेस करके उसको लगा दी। मतलब कंटिन्यूअस 15 दिन पे आप 2 गाड़ी करके 6 गाड़ी करोगे। और जो पहली 2 गाड़ी है उसको जब आपने 15 दिन के बाद में एडवर्टाइजमेंट दे के लगा दिया, आपने अपने तरह से नेटवर्क में, फ्रेंड सर्कल्स में, डीलर्स को मिलके, थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा, आप करके देख लो। तब जब आपका तीसरा जो बैच है, दूसरे लास्ट 2 गाड़ी का, वो जब रिपेयरिंग होके आएगा तब तक आपका 1 महीना से 1.5 महीना हो चुका होगा। तो आपको किस तरह से रिस्पॉन्स मिलता है वो आपको पता चलेगा। मान लो कि उसमें आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, हो सकता है 1 गाड़ी बेच पाओ, 1 गाड़ी नहीं बेच पाओ, और उसी तरह से थोड़ा सा दूसरा जो बैच है उसका भी आपको 1 गाड़ी बेच पाओ, दूसरी गाड़ी नहीं बेच पाओ। तो जो 2 गाड़ी है उसको आप रेंट ए कार में एवरेज डाल दो, ओके, ताकि आपका उस साइड का जो रिटर्न है वो चालू हो जाए। और आपकी जो पहली 2 गाड़ी गई है, आई एज्यूम दैट कि आपने उसमें छोटा मोटा प्रॉफिट करके, क्योंकि आपका जब स्टार्टिंग होता है तो आपको शुरू में इसी तरह की चीज़ रहेगी। और इसके बेस पे फिर आपको जो अगली लास्ट बैच वाली जो 2 गाड़ी है आपको पता चलेगा कि इसको आपको क्या प्राइसिंग रखना है, और आप इमीडिएटली डिसीजन ले पाओगे कि भाई ये प्राइस पे नहीं बिक रही है, ये कस्टमर इस तरह से पूछ रहे हैं, या ये मॉडल चेंज करना पड़ेगा। तो आप उसमें 1 गाड़ी वापस रेंट ए कार में डाल दो। मतलब एट द एंड ऑफ 2 मंथ्स और 2.5 मंथ्स आपकी 3 गाड़ी रेंट ए कार में चली गई और 3 गाड़ी आप जैसे वैसे करके भी बेच लिया। तो आपका क्या हो जाएगा कि जो गाड़ी थोड़े कम प्राइस में गई तो रेंट ए कार से आपका इनकम चालू हो गया, तो उसको आप एकदम एवरेज कर पाओगे। और फिर अगला जो बैच आएगा आपका, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास में 3 गाड़ी का पैसा अभी भी है और उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड हो चुका है, तो अभी आप उसमें से 2 बैच कर पाओगे। और वो 2 बैच इस तरह से करो आप कि जिसमें आपको आगे का जो लेसन आपने सीखा, जो लेसन लर्न किया, उसके बेस पे आप अपना मॉडल और ये सिलेक्ट करो। बस मेरा यही है कि आप रेंट ए कार में जो भी गाड़ी सिलेक्ट करो, 22, 23, 24 वो वाला गाड़ी सिलेक्ट करो, ताकि वो 6 साल, 22 + 6, 23 + 6, 24 + 6, ये काउंट कर लो, इतने साल तक वो गाड़ी चलेगी। आप चाहो बीच में 1 साल के बाद आप गाड़ी वापस ले सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको ये एवरेज आउट करने के लिए इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं मिलता है। समझो कि आप ओनली एंड ओनली ये मॉडल पे डिपेंड करते हो कि मैं यूज़ गाड़ी बेचूंगा और उसमें से प्रॉफिट बना के आगे नया गाड़ी परचेस करूंगा और बेचूंगा मैं। तो ये मॉडल एग्जैक्टली इस तरह से नहीं चलता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है और उसमें 100 में से 5 बंदे ऐसे जो अपने आप को इसमें सेट कर पाए हैं, और वो लोग थोड़े से बड़े इन्वेस्टमेंट लेके आए, मतलब उनका एक पैसा 4 महीना 6 महीना ब्लॉक हो गया तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यदि आप वो कैटेगरी में से हो तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप बिजनेस करो, आपका डिसीजन है, आपका मर्जी है। बट ये एवरेज आउट करके आप जो अपना कॉस्टिंग है, क्योंकि आपको यहाँ पे जब आप ये बिजनेस करने के लिए आ रहे हो तो आपको अपने आप को सर्वाइव भी करना है। आपका जो रनिंग कॉस्ट है, खाना पीने रहने का, एकोमोडेशन का, वो खर्चा भी आपको निकालना है। तो ये पॉइंट आप उसके बेस पे आप करो, और जो भी गाड़ी आप सिलेक्ट करो 2023 और 24 का, 23 वाला मॉडल आपको बहुत मिल जाएगा, 24 वाला बहुत मिल जाएगा, 22 का कभी कभी आता है, वो मिलता है, बट वो उसमें और 23 में फिर प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो थोड़ा पैसा डाल के आप बेटर है कि आप 24 का ही लो और उसको आप अच्छी तरह से रिपेयर करवा के
बेचो, अपना पूरा फोर्स लगा दो, और नहीं है वो एक्सेप्ट करो और उसका प्लान बी बनाओ। जो प्लान बी मैंने आपको बताया वो रेंट ए कार है। मैं बैकअप में आपको पूरा सपोर्ट करूँगा, और जो भी ट्रांसपेरेंसी से बिजनेस होगा वही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। इसमें मेरा फ़ायदा तो है ही है, आपका फ़ायदा सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए आप आए। मैं आपको वहाँ से अपने घर से बिजनेस करने के लिए नहीं लेके आ रहा हूँ। मैं, ये आपका अपना डिसीजन है, बट ये अपॉर्चुनिटी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी। तो आप इससे सीखोगे भी, अपना डिसीजन को अगली बार किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है वो भी सीखोगे। और यदि कहीं पे आगे पीछे हो गया, 19-20 हो गया, तो बैकअप में मेरा रेंट ए कार है, उसमें आप आओ, डिस्कस करो, अपने आप को पूरा जो कैलकुलेशन समझ में आता है तो आगे बढ़ो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि आप जस्ट बिकॉज इसमें थोड़ा स्टेडी इनकम है तो आप आ ही जाओ। आपको अपना मन में जो प्लान बनाया है उसके हिसाब से करने का पूरा राइट्स है, और वो करना चाहिए। लेकिन करने के बाद में यदि आप कहाँ पे फेल हो रहे हो तो उसको एक्सेप्ट करना भी आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस ये मेरे से ये बार गलती हो गई, इस बार मैं नहीं करूँगा, वो भी करके देख लो। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग, कितने लोग ऐसे जो है जो ये ऑक्शन में गाड़ी ले रहे और उसमें बहुत सारे पैसे डाल के जा रहे हैं। तो ये इतना भी सीधा साधा बिजनेस नहीं है, ये इतना भी इजी बिजनेस नहीं है। यदि ऐसा होता तो यहाँ पे जो बंदा, अभी एक बंदा रेस्टोरेंट खोलने के लिए आ रहा है, वो रेस्टोरेंट खोलता ही नहीं। एक बंदा है वो सलून की शॉप खोलने जा रहा है, वो खोलता ही नहीं। सब लोग वही है कि अपने 4 गाड़ी का पैसा, 6 गाड़ी का पैसा लगा के वही करते हैं। और बहुत सारे वीडियोस में लोग बता रहे हैं ये गाड़ी अच्छी है, ये वो है, ये है। देखो, ये सब कुछ सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन आप जो गाड़ी ले रहे हो वो आपको अच्छी लगी, कस्टमर को अच्छी लगेगी, कस्टमर को प्राइस अच्छा लगेगा, इसका डिसीजन कौन लेगा? तो इसमें आपको हमेशा हर एक बार आपको खुद को अंदर इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और सक्सेस होने का चांसेस जरूरी नहीं है कि आपको हर एक में 100% मिले। तो बस मेरा ये आज का छोटा सा वीडियो था कि ये रिस्की बिजनेस है और ये स्टेडी बिजनेस है। आपको क्या चूज करना है आप डिसाइड करो। मैंने जो मेरा पॉइंट्स था आपको दिखा दिया, बता दिया कि सबसे इकोनॉमी वाला गाड़ी लोगे आप तो आपको पर ईयर पे एवरेज 9,000 9,500 सारा खर्चा निकालने के बाद, हमारा शेयर निकालने के बाद आपको मिलेगा। और उसके ऊपर थोड़ी सी अच्छी गाड़ी लिए, समझो कि निसान किक्स है, हुंडई कोना है, हुंडई इलांट्रा है, जो आपको रिपेयरिंग करके ऑन रोड 40,000 तक, 38-40 तक आ जाती है। तो उसके ऊपर आपको ऑन एन एवरेज 3-4 हज़ार ज़्यादा मिलेगा, मतलब 12,000-13,000 आपको पर ईयर का नेट रिटर्न मिलेगा। वो आपका फिक्स्ड है, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस पे, मेरे बिजनेस जो चल रहा है, मेरी 13 गाड़ियाँ लगी हुई है, कंटिन्यूस रेंट आ रहा है। तो ये इसके बेस पे मैं आपको बोल रहा हूँ। बाकी जो लोग आपको वीडियो बना रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो उन्होंने 2 गाड़ी बेची है लेकिन 4 गाड़ी बाकी रह गई है, उसका वो नहीं बता पा रहे हैं। तो अब यही पॉइंट आपको डिसाइड करना है कि आपके पास में इतने पैसे हैं कि आप 6 गाड़ी का पैसा ब्लॉक करके 4 महीना आराम से बैठ पाओ। इफ यस, देन नो प्रॉब्लम, गो अहेड एंड कैरी ऑन। और नहीं तो फिर मेरी जो ये बात है उसके ऊपर ध्यान से सोचो, समझो, 10 क्वेश्चन पूछो, 4 आदमी को मिलो और उसके बाद में डिसीजन लो। मैं आपको, मेरा काम है आपको ये बिजनेस के अंदर इन एंड आउट जो है वो बताना, क्योंकि मैं खुद भी ये बिजनेस करना चाहता हूँ यूज कार का, कि भाई ऑक्शन से गाड़ी लिया और बेच दिया। बट ये इतना आसान होता तो बिलीव मी, मैं ये रेंटे कार वाला बिजनेस नहीं चालू करता, सिर्फ यही करता। तो ये बात ध्यान से सुनना, मेरा जो लॉजिक है वो देखना। ओके, आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, मेरा डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, सबका अलग अलग चीज़ है। बट जो अल्टीमेट काउंट यही होता है कि आपको एट द एंड ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स, एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स और 1 ईयर आपके हाथ में कितना पैसा आया, और ओवरऑल जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने जो हार्ड वर्क किया, कितना % रेट ऑफ रिटर्न मिला। इसमें यदि वो पॉइंट आपका सक्सेसफुल है, देन आई विल रियली टेल यू यू आर सक्सेसफुल एंड हैट्स ऑफ टू यू। इफ नहीं तो फिर आप एक्सेप्ट करो और आगे का और प्लान करो, क्योंकि पैसे आपके हैं, आपके हार्ड अर्नड मनी है, तो आपको किस तरह से लगाना है उसका डिसीजन आपको ही लेना है। तो ठीक है दोस्तों, इसके साथ आज का ये छोटा सा व्लॉग एंड करते हैं, और अगले व्लॉग में और कुछ ऐसा टॉपिक जो मेरे को एक्सपीरियंस के बेस पे फ्रेंड्स के साथ में डिस्कशन करके जो आता है उसके ऊपर मैं बताऊंगा। और आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो कि आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो उसके हिसाब से जो मैं इन्फॉर्मेशन होगी या कुछ और इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होगी वो मैं करके आपको वीडियो बना के यूट्यूब पे भेजूंगा मैं। थैंक यू सो मच। तो नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड बाय।